क्या लॉकडाउन लगने वाला है? क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की कगार पर खड़ी है? आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहना पड़ा कि कोरोना जैसी सिचुएशन के लिए तैयार रहना? हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे वॉर में कोई बायो वेपन यूज हो सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कोई रैंडम स्टेटमेंट नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा रीजन है जो हमारी डेली लाइफ से जुड़ा है। देखो, पहले के टाइम पे वॉर सिंपल होती थी, तलवार बंदूक, एक कंट्री दूसरी कंट्री पर अटैक करती थी, जीत या हार डिसाइड होती थी, और जो वॉर का इंपैक्ट होता था वो लिमिटेड एरिया तक होता था। एक किंगडम गिरा तो दूसरा जीत गया। लेकिन आज की वॉर बिल्कुल अलग है। अगर आज दुनिया के किसी भी कोने में वॉर होती है तो उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है। एग्जांपल के तौर पर हमास या इजराइल के बीच की टेंशन हो या मिडिल ईस्ट के ऑयल रूट्स डिस्टर्ब हो जाएं, तो उसका पूरा इंपैक्ट फ्यूल प्राइस, गैस सिलेंडर और डेली ग्रोसरी जैसी चीजों पर पड़ता है। मतलब वॉर अब बॉर्डर्स तक सीमित नहीं रही, आपके किचन तक पहुंच चुकी है। और सबसे डेंजरस चीज है कि आज की वॉर मिसाइल्स या न्यूक्स तक लिमिटेड नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाली फ्यूचर वॉर्स में बायोलॉजिकल वेपन्स का भी यूज हो सकता है। मतलब कि एक ऐसा वायरस जो जानबूझकर फैलाया जाए जिससे दुनिया कोरोना जैसी सिचुएशन में फिर से चली जाए। तो जब पीएम कहते हैं कि कोरोना जैसी सिचुएशन के लिए रेडी रहो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि लॉकडाउन लगने वाला है। उसका मतलब ये है कि सिस्टम को रेडी रहना होगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग रखना होगा और पब्लिक को पैनिक नहीं, अवेयरनेस रखनी होगी। क्योंकि आज की दुनिया में वॉर से सोल्जर्स नहीं लड़ते, पूरी दुनिया उसका इंपैक्ट झेलती है। और इसलिए शायद लीडर्स तुम्हें वार्न करते हैं कि प्रिपेयर्ड रहो, वरना क्राइसिस तुम्हें सरप्राइज कर देगी।